नमस्कार बच्चों। 8वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे पाठ नंबर 14, जिसे शीर्षक दिया गया है अकबरी लोटा। इस पाठ के लेखक हैं श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा। पहले लेखक परिचय प्राप्त करें तो इस कहानी के लेखक श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा जी का जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ था। उनकी मृत्यु की दिनांक है 4 दिसंबर 1962। उनका जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश। लेखक द्वारा यह कहानी लिखी गई है। वह कहानी की बात करें तो इसमें एक सेठ और उनके मित्र का वर्णन है। दोनों अपनी चाल से किस तरह एक अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाते हैं और एक सामान्य से लोटे को अकबरी लोटा कहकर उससे पैसे निकलवा लेते हैं। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि किस तरह विदेशी पर्यटक भारत की पुरानी चीज़ों से आकर्षित होते हैं और मुंह मांगा दाम दे जाते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। यहाँ पर बाजार का नाम दिया गया है ठठेरी बाजार। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया आ जाता था, यानी कि मंथ में उनका किराया है वो 100 रुपये से आसपास आ जाता था। यानी कि बच्चों, ये उस समय का वर्णन है कि जब रुपयों की कीमत बहुत गिनी जाती थी, यानी कि 100 रुपये भी पूरे महीने चल जाएं इतने होते थे। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिले थे। यानी कि खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कमी नहीं थी, उनका खर्चा चल जाता था। लेकिन उस समय जब पैसे की कीमत काफ़ी हुआ करती थी, तब 250 रुपये यानी 250 रुपये उन्होंने एक साथ कभी आँखों से देखे ही नहीं थे। आँख सेकने के लिए देखना, यानी किसी के और के हाथ में भी उन्होंने नहीं देखे थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी कि अचानक आज उनकी पत्नी ने 250 रुपये उनसे मांगे हैं। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। इस तरह उनकी पत्नी सुनाती है कि अगर आपके पास पैसे न हो तो मैं अपने भाई से ले लूंगी। लाला झाऊलाल तिल मिला उठे, यानी उन्हें गुस्सा आ गया। तिल मिलाना यानी गुस्से से भर जाना। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। देखो, उनकी पत्नी कटाक्ष करती है कि आपसे तो ले लूं, लेकिन इसी जिंदगी में मुझे चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना, लाला जी ने कहा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? उनकी पत्नी कटाक्ष करती है कि सप्ताह यानी 7 दिन या 7 वर्ष। आपके अनुसार सप्ताह किसे कहा जाएगा? यानी आप कब मुझे पैसे देंगे? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब लाला जी ने अपनी पत्नी को वादा तो कर दिया है कि 7 दिन के बाद वे पैसे देंगे, लेकिन अब होता क्या है देखे। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा यानी पत्नी के सामने अपनी इज्जत का प्रश्न था। अपने ही घर में अपनी साख का था, यानी अपने घर में साख का अर्थ भी इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है। यानी अपने ही घर में अपनी इज्जत न रहेगी अगर उन्होंने अपना वायदा पूरा न किया। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? लेकिन लेखक कहते हैं कि लाला झाऊलाल मन में सोचते हैं कि मैंने पैसे नहीं दिए तो पत्नी के मन में मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त, यानी कि कई बार कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन आज जब ज़रूरत पड़ी है तब अगर सेठ जी पैसे नहीं देंगे तो चारों खाने चित्त हो जाएंगे, यानी कि हार जाएंगे, अपनी इज्जत गवा बैठेंगे।
ऐसा वे नहीं चाहते। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। पहली बार उनकी पत्नी ने रुपयों की मांग की है। इस समय अगर धूम दबाकर निकल भागे हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। यानी कभी उसने इतने सारे पैसे नहीं मांगे हैं और आज भी धूम दबाकर भाग निकले, यानी अपना वायदा पूरा नहीं करते हैं, तो वह अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे। इस तरह के विचार सेठ के मन में चल रहे हैं। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। यहाँ पर प पर अनुस्वार है, यानी कि उसका उच्चार हम करेंगे पंडित। पंडित बिलवासी मिश्र उनके मित्र हैं। उन्हें अपनी विपदा यानी संकट सुनाते हैं, अपनी परेशानी समझाते हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्कर थे, यानी कि उनके पास भी उस समय पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग झांच कर लेने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। इस तरह अपने मित्र सेठ झाऊलाल को बिलवासी जी आश्वासन देते हैं। वह शाम आज थी, यानी कि जिस दिन मिलने का वादा था, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यानी इतने सालों से जो बड़ी बड़ी बातें की हैं वो सारी धूल में मिल जाएंगी, उनकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। या तो पैसे दो या अपनी हेकड़ी उठाना बंद करो। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें फांसी कर न देगी, केवल जरा सा हंस देगी। यानी बिलवासी जी अपने मित्र को अगर पैसे न दे पाए तो लाला जाऊलाल की हालत ऐसी होगी कि उनकी पत्नी उन्हें फांसी तो नहीं देगी, लेकिन इस प्रकार से हंसेगी कि लाला जाऊलाल उसे सहन नहीं कर पाएंगे। पर वह कैसे हंसी होगी, कैसे हंसी होगी। कल्पना मात्र से जाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी कि वो कल्पना से ही डर जाते थे कि किस तरह मेरी पत्नी मेरा मजाक उड़ाएगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। अब इसी सोच विचार में पड़े लाला जाऊलाल छत पर टहल रहे हैं। अचानक से उन्हें प्यास मालूम होती है, यानी प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आती है। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई है। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, यानी आ पहुंची। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। यानी कि गिलास लाना भूल गई, लेकिन जिस लोटे में वो पानी लाई है वो लोटा भी पता नहीं किस कारण से, पर लाला झाऊलाल कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद न था तो नया, 1-2 साल पुराना। यहाँ से बच्चों लोटे की कहानी शुरू होती है, जो 1 या 2 साल पहले ही खरीदा हुआ है। बना पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिल्लम रही हो। यानी कि बिल्कुल ही बेढंगा लोटा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी कि अपनी पत्नी की इज्जत करते थे। मानना ही चाहिए, यानी अपनी पत्नी का अदब मानना चाहिए, उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं करता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। यानी कि पत्नी जो लोटे में पानी लाई है, चुपचाप पी लेने में ही भलाई है। अगर अभी मैंने कुछ बोला तो क्या होगा कि खाना तो मुझे बिल्कुल बाल्टी में मिल जाएगा। चलो ऐसा कुछ न हो, इस कारण चुपचाप लोटा आया है उसी में पानी पी लिया जाए। तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो पता नहीं क्या होगा। चलो चुपचाप पानी पी लें। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे।
उस समय वे छत की मुंडेर पर ही खड़े थे। मुंडेर यानी छत का सबसे ऊपर का भाग। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। अब देखो कि छत की मुंडेर पर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, ये लेखक या फिर लाला झाऊलाल क्यों सोच रहे हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। हाथ से लोटा गिरा है और खुद छत पर खड़े हैं। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी एकदम तेजी से नीचे भी गिरा और लाला को दिखना भी बंद हो गया, इतना तेजी से गिरा। जिस जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की यानी कि खोजी थी। न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था कि पृथ्वी के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, इससे कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिरती है तो नीचे ज़मीन पर आ पड़ती है। तो लाला भी सोचते हैं कि ऐसा कैसा बदमाश या खतरनाक कोई वैज्ञानिक रहा होगा जिसने ये बात खोजी थी कि कोई भी वस्तु गिरती है तो सीधे ज़मीन पर आती है। इस तरह उनका लोटा भी हाथ से छूटकर सीधे नीचे ही आ रहा था। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वह लोटे के पक्ष में था और लोटा इतनी तेज गति से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर इतने पाठ का वर्णन हमने देखा। आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। बच्चों, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको शाम तक लिखकर मुझे फ़ोटोज़ भेजने हैं। धन्यवाद।